अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी है कि सोमवार से यूपी के 11 और जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के 11 और जिलों में सोमवार से 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। प्रदेश के 7 जिलों में पहले से चल रहा है वैक्सीनेशन। इन 7 जिलों में अब तक 85,566 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में अब तक कुल 1,34,30,000 से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। उधर यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र और यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने दोनों से आगे की कार्यवाही की जानकारी मांगी। वैक्सीन की कमी के चलते विदेश से वैक्सीन मंगाने का सुझाव दिया। रूसी टीके स्पुतनिक की खरीद पर केंद्र से जानकारी मांगी। मेरठ के सरकारी अस्पताल में 5 लोगों की मौत पर फिर से हलफनामा मांगा। पंचायत चुनाव में कई जिलों में काउंटिंग की फुटेज देखी। फुटेज देखने के बाद पूछा भीड़ रोकने के क्या इंतजाम किए थे। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे केसों पर चिंता जताई। यूपी सरकार को इन सारे सवालों का अब 11 जुलाई को सुबह 11 बजे अपना जवाब देना होगा। तो अगर आप भी इन जिलों के अंदर रहते हैं और 18 साल से ऊपर हैं तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लें। बंगाल में तीसरी बार गद्दी संभालते ही सीएम ममता बनर्जी एक्शन में आ गई है। वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर ममता सरकार केंद्र से टकराव के मूड में है। देश में एक वैक्सीन नीति बनाने की मांग लेकर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बंगाल सरकार की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सभी राज्यों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने का निर्देश दे। बिना भेदभाव के सभी राज्यों में एक जैसी वैक्सीन नीति लागू हो। राज्यों के पास संसाधन की कमी है, ऐसे में केंद्र राज्यों से वैक्सीन खरीदने को ना कहे। कोर्ट वैक्सीन की खरीद में खर्च हुए पश्चिम बंगाल सरकार के पैसे वापस दिलाए। कोर्ट में मुफ्त वैक्सीन की लड़ाई लड़ रही ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बंगाल के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। ममता ने लिखा है कि ऑक्सीजन की खपत पिछले 24 घंटे में बढ़कर 470 टन प्रतिदिन हो गई है और लगभग एक सप्ताह में बढ़कर 550 टन प्रतिदिन होने की संभावना है। ममता ने इस बात पर भी एतराज जताया है कि पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन का उत्पादन होने के बावजूद उसे दूसरे राज्यों के मुकाबले कम गैस मिल रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में संक्रमण दर 40% से ज्यादा होने पर चिंता जताई और ज्यादा से ज्यादा जांच करने की अपील की। बड़ी समस्या लोगों के पास आ रही थी कि जब वो कोविन ऐप पर रजिस्टर कर रहे थे 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए, तो या तो ओटीपी नहीं आ रहा था या फिर और कई तरह की समस्याएं आ रही थी। ऐसे में वैक्सीनेशन की खामियों को दूर करने के लिए कोविन प्रणाली में आज से 4 अंकों का सुरक्षा कोड यानी ओटीपी वाला नया फीचर शुरू किया गया है। इसका क्या फायदा होगा आपको समझाते हैं। वैक्सीनेशन कराने के लिए आपको कोविन वेबसाइट पर जाना होता है और यहां पहुंचकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर आपको अपनी तमाम जानकारियां भरने के बाद टीका लगवाने का स्लॉट चुनना होता है। स्लॉट चुनने के बाद जैसे ही आप इसे फाइनल करते हैं, आपके फोन नंबर पर एक यूनिक कोड आ जाता है। यह यूनिक कोड ओटीपी की तरह होता है जो सिर्फ आपको ही पता होता है। इसका पता वैक्सीनेशन करने वालों को भी नहीं होता और जब आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तब आपको ये ओटीपी वैक्सीनेशन स्टाफ को देना होता है। इसे सिस्टम में डालने के बाद ही ये तय होगा कि आपको सचमुच टीका लग गया है। सवाल उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी वजह भी जान लेते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ये बात आई थी कि कोविन पोर्टल के जरिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करने वाले कुछ लोग तय तारीख पर टीका लगवाने नहीं पहुंच सके। फिर भी उन्हें उनके फोन पर एसएमएस से सूचना मिल गई कि उन्हें टीके की खुराक दी जा चुकी है।
जांच में पाया गया कि ऐसा इसलिए होता है कि टीका लगाने वाले ने गलत तरीके से नागरिक का टीकाकरण दिखा दिया। यह टीका लगाने वाले की तरफ से डेटा एंट्री में खामी की घटना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की खामियों को कम करने और नागरिकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए 4 अंकों वाले सुरक्षा कोड की शुरुआत की जा रही है। कोरोना के इस मुश्किल की घड़ी में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो लगातार मदद के लिए सामने आ रही हैं। कश्मीर से ऐसी ही एक खबर सामने आई है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सौ ऑक्सीजन बेड, सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर के साथ मात्र 72 घंटों में तैयार ऑक्सीजन सराय। ये तस्वीरें श्रीनगर के बेमिना हज हाउस की हैं, जिसे अब कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। जो जगह पहले हज जाने वाले यात्रियों के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, आज वहां कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन बेड और दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। इस ऑक्सीजन सराय में 6 बड़े वार्ड बनाए गए हैं। हर एक वार्ड में 100 बिस्तर लगाए गए हैं। इनमें से 28 बेड 15 से 20 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के हाई ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हैं। इसके अलावा 72 बेड 5 से 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सुविधा से लैस हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के हालात गंभीर हो गए हैं। कल एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो घाटी में 5443 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म होने से काफी दूर है। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मीन हक ने इस महामारी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। क्या है वो बातें, आप सुनिए। UNICEF, of course, is very concerned about this deadly daily surge in new cases. The wave is almost 4 times the size of the first wave, and the virus is spreading much faster. On an average, there were more than 4 new cases every second and more than 2 deaths every minute in the last 24 hours. What is happening in India should raise alarm bells for all of us. The pandemic is far from over. COVID-19 cases are rising at an alarming rate across South Asia, especially in Nepal, Sri Lanka, and the Maldives. On the numbers of children directly affected by the virus, we aren't seeing yet any indication that the proportion is any different to what we saw in the first wave. However, the numbers are far greater. We've seen the virus entering a household. It just takes one member in the household to be affected, and it seems to spread like wildfire throughout the family. देखिए, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी है। April 26th, President Joe Biden spoke with the Prime Minister to offer our support. By Friday, April 30th, military members from the United States and civilians were delivering relief on the ground. भारतीय अमेरिकी नेताओं के पैनल को संबोधित करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोविड संकट से जूझ रहे भारत के लिए आगे भी मदद भेजते रहने का भरोसा दिया है। साथ ही वैक्सीन से पेटेंट अस्थायी तौर पर हटाने का समर्थन किया। We have announced our full support for suspending patents on COVID-19 vaccines to help India and other nations vaccinate their people more quickly. कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी और अब अमेरिका भारत की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। और अब खबर पूर्वोत्तर के राज्य असम की, जहां के सबसे बड़े सियासी सवाल पर आज ब्रेक लग सकता है। असम में किसकी बनेगी सरकार, ये तस्वीर तो 2 मई को साफ हो गई थी, लेकिन असम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि सीएम पद के लिए 2 नामों की चर्चा जारी है। पहला नाम है मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का और दूसरे दावेदार हैं कद्दावर नेता हेमंत विश्व शर्मा।
असम के सबसे बड़े सियासी सवाल का जवाब बीजेपी आज दिल्ली में ढूंढेगी। सुबह 10 बजे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व असम के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेगी। इस बैठक के लिए सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों एक साथ गुवाहाटी से दिल्ली तक चार्टर्ड प्लेन में साथ आएंगे। असम में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि 2016 में बीजेपी ने सोनोवाल को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था और उन्हें कमान सौंपी, लेकिन 2021 विधानसभा में बीजेपी ने सीएम पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की थी। असम विधानसभा की 126 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 75 सीट मिली हैं, जिसमें से 60 बीजेपी की हैं। उम्मीद है असम के सबसे बड़े सियासी सवाल की धुंधली तस्वीर आज साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।